ओके सोहेल, तो आज आपका मेरे साथ ये पहला लेसन है। और आपने मुझे बताया कि आप इंडिया में गाड़ी चलाते रहे हो 5-6 साल से, पर यूके में आप तकरीबन साल 2 साल से रह रहे हो और आपने यूके में गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई। तो आप बिल्कुल न्यू ड्राइवर हो यूके में। एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा है, आपने थ्योरी टेस्ट भी पास कर लिया, अब नॉलेज भी काफ़ी सारा बेटर हो चुका है। लेकिन अब जब आप यहाँ पर प्रैक्टिकल करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कौन से कानून को फॉलो करना है, कैसे करना है। ठीक हो गया? क्योंकि एक्सपीरियंस आपका अच्छा है। मैंने अभी आपको थोड़े से 5 मिनट की जो ड्राइविंग करवाई है ना, मैंने देखा कि आपका कंट्रोल और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और आप बड़े स्मूथ ड्राइवर, बहुत अच्छे ड्राइवर हो। ठीक हो गया? एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज में थोड़ी कमी है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रॉम द बिगनिंग कैसे उसको शुरू करना है और एंड तक हम उसको लेके जाएंगे, ताकि टेस्ट के लिए हम रेडी रखें। क्योंकि जो आपका टेस्ट होगा वो बाय बुक होगा, बाय कानून होगा, बाय ज़ाब्ता, बाय कायदा होगा। ठीक है? ऐसे ही नहीं होगा कि आप जैसे गाड़ी चलाओ और देखें आपकी स्किल बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से स्पीड कर रहे हो, अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो तो पास हो जाओगे। नहीं। ठीक है? तो सेफ्टी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात है कि मैंने छोटा मोटा आपको बता दिया था कि आपने गाड़ी को सेट कैसे करना है, कॉकपिट ड्रिल जिसको हम बोलते हैं, कि मिरर विंडो शिंडो सारा हमने कैसे किया, तो वो हमने बिगनिंग में कर लिया था। तो मेक श्योर करो जिस भी गाड़ी में जब आप जाके बैठो तो उसकी सीट पोजीशन को एडजस्ट कर लो। मिरर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कन्वेक्स मिरर है, ये फ्लैट मिरर है, तो ये और वो मिरर और ये मिरर लेफ्ट वाला, ये सब अच्छे से सेट कर लो। सीट बेल्ट पहन लो। ये कॉकपिट ड्रिल है। ठीक है? तो गाड़ी आपके डोर सारे बंद कर दो, ये कॉकपिट ड्रिल में आता है। ठीक हो गया? तो वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया, वो बेसिक है। एज एक्सपीरियंस ड्राइवर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उसके लिए। उसके बाद हम जब मूव ऑफ करते हैं ना, ठीक हो गया, तो हमने जब हम वहाँ से मूव ऑफ किए तो हमने देखा कि आपने जो है ना ओवरऑल ऑब्जर्वेशन नहीं की है। ठीक है? तो एक रूटीन आपको याद रखनी होगी, POM। P मीन प्रेपरेशन, O मीन ऑब्जर्वेशन एंड M मीन मूव। ठीक हो गया? तो आप मूव नहीं कर सकते जब तक आप बाकी वाले सारे प्रोटोकॉल फॉलो ना करो। ठीक हो गया? तो सबसे पहले क्या, जब जैसे हम यहाँ रुके हुए हैं ना, तो हम यहाँ से रोड को ज्वाइन करेंगे ना, थोड़ा सा राइट की तरफ जाएंगे ना, तो रोड को ज्वाइन करेंगे, अपने लेन को ज्वाइन करेंगे। अब अगर हमारे पीछे से कोई बंदा आ रहा हो, ठीक हो गया, तो अगर हम अपने मिरर्स चेक नहीं करेंगे, ब्लाइंड स्पॉट चेक नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो शुरू की जो मूव है ना हमारी, ये अगर आपकी अच्छी होगी ना, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? एग्जामिनर को उसके बाद पता चल जाएगा कि आप एक अच्छे सेफ ड्राइवर हो। तो कैसे करो, आराम से बैठे हुए ना, तो इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन करो, ऑल अराउंड देखो। ठीक है? तो जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो पहले सबसे पहले तो प्रेपरेशन करेंगे, हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, हमारी गाड़ी ऑलरेडी स्टार्टेड है। ठीक हो गया? उसके बाद हम इसको गियर में डालेंगे। तो पहले गियर में डालो, जिसको हम फॉरवर्ड गियर बोलते हैं। क्योंकि आप ऑटोमेटिक गाड़ी कर रहे हो तो फॉरवर्ड गियर, अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो तो पहला गियर। फॉरवर्ड गियर लगा दिया हमने। अब हम यहाँ से सोहेल देखेंगे उस तरफ, उस विंडो को। आप विंडो काउंट करो, 6 विंडो है ना। विंडो नंबर 1, विंडो नंबर 2। ठीक है? इसके अंदर मिरर भी आते हैं, मिरर भी देखो और विंडो भी देखो। तो विंडो नंबर 1 हो गया, विंडो नंबर 2 ये भी हो गया। यहाँ पर इस तरफ से कोई नहीं आ रहा, अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी हमारी, आराम से। ठीक है? विंडो नंबर, इसमें कोई जल्दी नहीं करनी। विंडो नंबर 3, आगे से कोई आ रहा है तो देख लो, हम उसके मुताबिक प्लान करेंगे। विंडो नंबर 4 ये पीछे वाला। ठीक है? ऐसे मुड़ के देखने से बेहतर नहीं कि यहाँ देख लें। ठीक है? विंडो नंबर 4, विंडो नंबर 5, और जब वो विंडो देखो उसमें मिरर भी देख लो विंडो नंबर 5 में, और विंडो नंबर 6 में वो ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक हो गया? तो ये जब हम ऑल अराउंड ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ से आ रहा है और क्या हम उसको इफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है? हमारी मूव उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या नहीं करेगी। अगर हम किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे और वो हमारे लिए नहीं कर रहे, तो फिर हम मूव कर लेंगे। ठीक है? लेकिन जैसे वहाँ सामने से गाड़ी आ रही हो तो वो तो अपनी साइड से जा रही है ना, तो हमको निकल जाना चाहिए। ऐसा ही है। पीछे से जो गाड़ी आ रही है ज़ाहिर है वो अफेक्टेड होगी, या इधर से कोई गाड़ी निकल रही है या उधर से कोई गाड़ी निकल रही है, कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है, तो फिर हमें वेट करना होगा। अब चूंकि हमने अराउंड देखा है, एक बार फिर देखेंगे मूव करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे अराउंड अगेन, ओके, क्योंकि अब शुरू करेंगे, मूव करेंगे, और अगर आपको फील हो के कुछ नहीं आ रहा तो फिर आप इंडिकेटर दो, फाइनल लुक करो और मूव हो जाओ। अब ये जो इंडिकेटर है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप इंडिकेटर ना भी दो ना, अगर कोई पीछे से नहीं आ रहा तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है? और अगर दे भी दो, ठीक हो गया, तो कोई हर्ज नहीं है। अंडरस्टैंड? क्योंकि हम मूव कर रहे हैं ना, और हो सकता है कि कोई कहीं से आ रहा हो, दूर से आ रहा हो, तो वो हमारा इंडिकेटर देख लेगा, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट वो भी प्लान कर लेगा। सही है? तो हम फिर से निकलते हैं। कौन सी रूटीन फॉलो करनी है? POM। पी मीन प्रेपरेशन, आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है? आपने गियर भी डाला हुआ है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन शुरू करो दोबारा से एकदम से। फिर हो गया? ओके, अब इंडिकेटर दो, फाइनल लुक करो एक बार हो। ये फाइनल लुक इसलिए करते हैं कि अगर हो सकता है कोई बंदा हमने एक बार देखा तो नहीं नजर आया, दूसरी बार नजर आ जाएगा। फाइनल लुक हो गया। फाइनल लुक के बाद टाइम वेस्ट नहीं करना, हैंड ब्रेक डाउन करो। ठीक है? और गाड़ी मूव कर लो। ठीक हो गया? मूव करो, सीधी करो गाड़ी। ओके, अब इंडिकेटर ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली, अगर ऑफ ना हो तो उसको ऑफ कर दो। ठीक हो गया? अब चूंकि नई रोड के ऊपर चढ़ गए हो, एक बार मोटी नजर फिर मान लो पीछे देख लो, कोई आ तो नहीं रहा। जब हम मूव कर रहे थे तो उस वक्त तो कोई नहीं आ रहा था, अब हो सकता है कोई आ रहा हो। ठीक है? नजर आ गया हमें, डन हो गया, दैट्स इट।
ओके तो सोहेल हमने मूव किया, सो मूव ऑफ हमारा बड़ा स्मूथ हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। रोड इतनी बिजी नहीं है, थोड़ा क्वाइट है, तो आप अपनी लेन में गाड़ी को रखोगे। यहाँ पर दो लेने हैं, एक हमारी लेन है, एक उनकी लेन है, ठीक है। वो उधर से आ रहे ऑन कमिंग ट्रैफिक और एक हम हैं। अब अगर हमारे आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको देखेंगे और उसके लिए मिरर देखेंगे। कौन सा मिरर? वो राइट वाला और सेंटर मिरर। ओके और जब हम किसी गाड़ी के पास से गुजरेंगे तो उसको 1 मीटर का गैप देके गुजरेंगे, ठीक है। अब वापस आप आ रहे हो अपनी जगह, ये मिरर देख लो, ये वाला, दैट्स इट, कीप गोइंग नाइसली, ठीक है। तो अगर जब हम ये हमारी लेन है ना, तो हम अपनी गाड़ी को अपनी ही लेन में रखेंगे अनलेस अनटिल हमारी लेन में कोई हमारी प्रायोरिटी है, वो बंदा आएगा, वो गिव वे है उसके लिए, वो रुकेगा, ठीक है। देख के ये हमारी लेन है, ठीक है। तो हम गाड़ी को कहाँ रखेंगे? अपनी लेन में रखेंगे। ओके टेक द नेक्स्ट रोड ऑन द लेफ्ट प्लीज, ये लेफ्ट वाला, गुड, शाबाश। ये अपनी लेन में रखो गाड़ी को, उस तरफ गाड़ी मत जाए, ऐसे, ठीक है। तो अब हम चूंकि मूव ऑफ और लेफ्ट टर्निंग सीखेंगे, ठीक है। मूव ऑफ, लेफ्ट टर्निंग एंड पुल अप एज वेल। रोकने, पुल अप को बोलते हैं, रोकने को बोलते हैं पुल अप, ठीक है। एग्जामिनर वर्ड यूज करेंगे पुल अप ऑन द लेफ्ट, सही। वो स्टॉप नहीं बोलेंगे, अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टॉप का मतलब होता है इमरजेंसी में। एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट, एंड ऑफ द रोड का मतलब होता है टी जंक्शन, ठीक है। यस शाबाश, या टर्न करो, गुड। अब देखो ये बिल्कुल कॉर्नर पे गाड़ी खड़ी है ना, तो देख के अब अपनी जगह पे वापस आ जाओ। ऐसे अगर कोई गाड़ी आधी अंदर और आधी बाहर हो, उसको भी बचा के बाहर निकल जाओ। जब भी किसी गाड़ी के पास से गाड़ी को गुजारो तो कितना गैप रखना है? 1 मीटर, ये मिनिमम गैप होना चाहिए, सही है। क्योंकि जितना आप करीब जाएंगे तो कोई डोर खोलेगा ना, ये डोर विड्थ होती है, तो डोर खोलेगा तो आपकी गाड़ी को डैमेज हो जाएगा। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट अगेन प्लीज, ये लेफ्ट है, शाबाश। और अपनी साइड पे रखने की कोशिश करो, टर्न करते रहो आराम से, उस तरफ गाड़ी ना जाए, लाइन की उस तरफ ना जाए, अपनी लेन में रहे, ठीक हो क्या। वो लाइन है, बीच में क्या है? लाइन, और ये क्या है? लेन। ओके लेन और लाइन का भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं आपको बोलूँ कि अपनी लेन में रखो तो ये है, जब मैं आपको बोलूँ कि लाइन को क्रॉस मत करो तो वो लाइन है बीच में, ठीक हो क्या। आप चूंकि नई रोड के ऊपर आप आए हो, फिर से मिरर देख लो, सही। आगे का ध्यान ज़्यादा रहे, बीच में मोटी नजर मार लो उनको, आपको पता चल जाएगा कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। अब चूंकि एक्सपीरियंस ड्राइवर हो आप, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट मोड में कर रहा हूँ, सही है, वरना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता। तो जब भी हम लेफ्ट टर्निंग करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे, ये मिरर देखेंगे पहले और वो मिरर देखेंगे बाद में, ठीक है। तो सेंटर मिरर एंड लेफ्ट इंडिकेटर, ये बेंड है इसमें, नहीं बेंड है, बेंड में इंडिकेटर की जरूरत नहीं, ये आपका कंपलसरी लेफ्ट है, ऐसे ही है ना। तो ये हर बंदे को पता है, जिसको मोड़ बोलते हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? मोड़, ऐसे मोड़, बेंड यस मोड़। तो मोड़ मुड़ रहे ना, ठीक है, बेंड मुड़ रहे हैं, तो उसमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। कभी कभी वो शार्प होता है थोड़ा बेंड, कभी कभी थोड़ा कर्व टाइप होता है, जैसे ये थोड़ा कर्व टाइप है, ठीक है, इतना शार्प नहीं, वो थोड़ा शार्प था, लेकिन उसमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, वो अननेसेसरी इंडिकेटर होगा। देखा, अब हमारी प्रायोरिटी थी ना, हमारी साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी साइड पे प्रॉब्लम थी, तो वो रुके, सही, शाबाश। देखा, हम घूम के फिर वापस आ गए उसी जगह पे। अब देखो, हम जब यहाँ जा रहे हैं, क्या आपके सामने कोई गिव वे लाइन लगी हुई है? कोई लाइन है आपके सामने? कोई वाइट नहीं है ना? जो चलते रहे। किसकी प्रायोरिटी हुई फिर? हमारी। वो जो साइड से रोडें आ रही है ना, आपको साइड और मेन रोड का भी पता होना चाहिए। अब आप चूंकि मेन रोड के ऊपर हो, सही है, ये साइड रोडें हैं, देखा, उनके आगे लाइन लगी हुई है ना, ठीक है, वो रुकेंगे। तो मेन पे कौन चल रहा है? आप चल रहे हो, तो किसकी प्रायोरिटी हुई? आपकी। ये देखो, वो वाला बंदा वहां रुकेगा, ठीक है, वो वहां रुकेगा। उनके लिए अगर आप यहाँ ब्रेक मारोगे ना, तो ये सीरियस मिस्टेक है, ये डेंजरस है। पीछे से बंदा आने वाला एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि आप यहाँ गाड़ी रोकोगे, अंडरस्टैंड, दैट्स इट। अगेन ये प्रॉब्लम किसकी है? हमारी। हमारे साइड पे गाड़ी खड़ी है ना, तो हम क्या करेंगे, वो मिरर देखेंगे, सेंटर मिरर, राइट मिरर देख के गाड़ी बाहर निकालेंगे, फिर थोड़ा सा वापस अंदर आ जाएंगे, ठीक है, फिर मिरर देखेंगे, बाहर चले जाएंगे क्योंकि गैप बड़ा था, ठीक है, शाबाश। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट अगेन। तो अब यहाँ से मिरर देखो आप, ये वाला, वो वाला,
देख लिया, इंडिकेटर दे दो और आराम से लेफ्ट टर्निंग करेंगे। तो ये देखो, ये लेफ्ट टर्निंग है, ठीक। इसके लिए एग्जामिनर आपको बोलेगा टेक द नेक्स्ट टर्न लेफ्ट, टी जंक्शन नहीं बोलेगा, ठीक है, या एंड ऑफ द रोड भी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है, या टेक द नेक्स्ट राइट, वो होगा लेफ्ट और राइट, सही। अब ये क्या आ रहा है, टी जंक्शन, सामने क्या आ रहा है, इसके लिए वो बोलेगा एंड ऑफ द रोड, क्या बोलेगा, एंड ऑफ द रोड, एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट, या टी जंक्शन भी बोल सकते हैं, एट द टी जंक्शन टर्न लेफ्ट, यस। एंड ऑफ द रोड और टर्न लेफ्ट और टर्न राइट में फर्क है, सही। एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट, शाबाश, स्लो डाउन, उधर देखो, इधर भी देखो, उधर भी देखो, देख लिया, ठीक है। अब निकालो गाड़ी को, ओके। अब ये हमारा थर्ड राउंड होगा, एक और राउंड हम लगाएंगे, जो चीजें मैं पहले नहीं एक्सप्लेन कर पाया अब वो करूंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, सही। सारी चीजें एकदम से नहीं दिखा रहा, बता रहा। कंटिन्यू करो। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, देखा मैंने क्या बोला, एंड नहीं बोला, क्या बोला, नेक्स्ट लेफ्ट, तो ये नेक्स्ट लेफ्ट है। कंटिन्यू कर, रुकना नहीं है, अपनी जगह पर आकर रुकना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे आगे, दैट्स इट। अब नई रोड के ऊपर आए हो, गाड़ी सीधी करो और मिरर देख लो, ठीक है। न्यू रोड न्यू मिरर, एक लफ्ज याद रखना, न्यू रोड न्यू मिरर, ठीक है, न्यू मिरर देख लिया हमने। अब ये हमारी प्रायोरिटी है, देखा वो रुक गया ना, तो हम चलते रहेंगे। अगर वो आ जाता तो फिर हम रुक जाते, वो गलती कर सकता है ना, गलती इंसान से होती है, अगर कोई गलती कर बैठे तो आप थोड़ा स्लो करके रुक लो, ठीक है, उनको जाने दो, हमने किसी के साथ आर्गूमेंट नहीं करना। शाबाश, देखा, अब वो गलती कर बैठा ना, देखा हुआ ना, दैट्स इट। वो तेज आया ना, देखा उसकी स्पीड देखी, अब उसके कंट्रोल में नहीं था, अब वो टेस्ट में फेल हो गया। सोहेल, वो टेस्ट में फेल हो गया। अगर उसका टेस्ट होता ना, उसने क्या किया, आपको मजबूरन उसने ब्रेक मरवाई ना, ठीक, आपने खुशी से तो ब्रेक तो नहीं ना मारी, मजबूरी में मारी ना ये। अच्छा देखो, अब मैंने क्या सिखाया था आपको, ऐसे बाहर निकलना शुरू हो जाओ, ठीक है, देखा सामने से गाड़ी नहीं आ रही, निकल जाएंगे, अगर गाड़ी आएगी तो यहाँ रुक जाएंगे, हमारा व्यू क्लियर रहेगा, आगे से नजर आता रहेगा, ठीक। देखा वो बंदा तेज था ना, बहुत अच्छे, आपने मिरर देखा, वापस अपनी जगह पे आ गए। तो ये है हमारा लेफ्ट टर्निंग, ठीक है, मूविंग ऑफ एंड लेफ्ट टर्निंग। हम एक अभी पुल अप ऑन द लेफ्ट भी करेंगे, तो एग्जामिनर आपको बोलेगा पुल अप ऑन द लेफ्ट व्हेन इट इज सेफ टू डू सो, ओके। सो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बोलूंगा, ओके, पुल अप ऑन द लेफ्ट व्हेन इट इज सेफ टू डू सो, मैंने बोल दिया ना, चेक योर मिरर्स, गिव यू सिग्नल, यस, रुकना नहीं एकदम से, सीधी करो गाड़ी, ठीक है, आराम से जाते जाओ, ये बस, दैट्स इट, शाबाश, थैंक यू, ओके। ये करो, ब्रेक लगाओ, न्यूट्रल कर दो, इसको कर दो, इंडिकेटर ऑफ कर दो, शाबाश, स्टेरिंग सीधा कर लो। चार चीज़ों का बहुत ध्यान रखना आपने, जब आप पुल अप ऑन द लेफ्ट करो ना, ठीक है, सबसे पहले तो मिरर देख के, सिग्नल देख के, आराम से जहाँ पर सेफ हो, मैं अभी आपको बताऊंगा कि सेफ कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दो। खड़ी करने के बाद हैंड ब्रेक ऑन कर दो, ठीक है, क्योंकि आप पाँव उठाओगे तो गाड़ी मूव हो जाएगी। हैंड ब्रेक कर लो, पी, इसमें पार्किंग भी है, इसमें हैंड ब्रेक भी है, तो पी करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, या न्यूट्रल कर लो इसको, गियर को, 1 2, और तीसरा इंडिकेटर अगर ऑन है ऑफ कर दो, 3, एंड चौथा ये स्टेयरिंग आपका सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, ठीक है, ये सीधा कर लो, ठीक है। अब आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधी, जैसे वो गाड़ी सामने आपकी सीधी खड़ी है, ओके। अब जो बंदा पीछे से आएगा ना सोहेल, वो देखेगा कि आपकी गाड़ी पार्क हुई है, ठीक है, तो एब्सोल्युटली वो अपना कंटिन्यू कर। ये तो हो गया आपका पुल अप ऑन द लेफ्ट, ओके। उसके बाद पुल अप ऑन द लेफ्ट जब आपको वो बोलेगा ना कि सेफ टू डू सो, तो सेफ टू डू सो का मतलब ये होता है कि आपने किसी को ब्लॉक नहीं करना, क्या नहीं करना, किसी को ब्लॉक नहीं करना। जैसे ये देखो गाड़ी है ना, ये ड्राइववे है ना, तो इसके सामने हम गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, वहाँ ऑपोजिट खड़ी कर सकते हैं, ये बंदा इन एंड आउट हो जाए, फाइन, ठीक है। तो 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिनके सामने या जिनके पास हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, वो लिस्ट में आपको बता देता हूँ। ये तो ड्राइववे के सामने गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, ठीक है, सेफ में। जंक्शन से 10 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करनी है, चाहे उसके सामने हो चाहे उसके साथ हो जंक्शन, ठीक है। बस स्टॉप के ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं करनी, और बस स्टॉप के सामने भी गाड़ी खड़ी नहीं करनी, क्योंकि बस स्टॉप के सामने गाड़ी खड़ी करोगे तो बस स्टॉप के ऊपर आगे बस खड़ी हो जाएगी तो रोड बंद हो जाएगी, ठीक हो गया। कोई गाड़ी खड़ी है, जैसे वो गाड़ी उस तरफ खड़ी हो और आप इस तरफ गाड़ी खड़ी करोगे, उसके ऑपोजिट गाड़ी के ऑपोजिट गाड़ी खड़ी मत करना, अगर रोड बंद हो जाए तो। अगर रोड खुली है तो फिर कर सकते हो, अगर रोड नैरो है तो आप उधर गाड़ी खड़ी है और अगर आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर लोगे तो क्या होगा, रोड बंद हो जाएगी ना, तो हमने बंद नहीं करना, ठीक हो गया। बेंड में शार्प बेंड हो, थोड़ा सा कर्व हो तो इट्स ओके, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बेंड हो और पता चले कि लेफ्ट से नज़र नहीं आ रही गाड़ी, ठीक, बेंड पे गाड़ी फिर खड़ी मत करो, क्योंकि आप जब बेंड पे गाड़ी खड़ी करोगे, एक तो बेंड ऑलरेडी मुश्किल है, ऊपर से आप उसको और मुश्किल बना रहे हो, ठीक हो गया। उसके बाद
सिंगल येलो, डबल येलो लाइन्स जो होती हैं उनके ऊपर गाड़ी खड़ी मत करो, रेड लाइन्स के ऊपर गाड़ी खड़ी मत करो, ठीक है। बस स्टॉप के ऊपर जैसे उनकी वो जिग जैग लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। किसी पार्किंग की जो होती है वो क्रॉसिंग जो होती है, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग हो, पेलिकन क्रॉसिंग, पवन क्रॉसिंग, टोकन क्रॉसिंग, कोई भी क्रॉसिंग हो, उसके ऊपर गाड़ी खड़ी मत करो चूंकि लोगों का रास्ता बंद कर रहे हो, ठीक। तो कोई भी ऐसा काम जो आपको, या जहाँ पर रोड नैरो हो रही हो वहाँ पर भी गाड़ी खड़ी मत करो, ठीक है। जैसे चिकेन्स होती हैं, ये चूंकि आप जब मोर एंड मोर लेसन आप करोगे ना, तो जब 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 कोई चीज़ सामने आएगी तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि सोहेल यहाँ मत करो, ये नहीं, ये अलाउड है, ये नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको वो जो है ना, वो जब आपको जो नॉलेज है ना वो बढ़ता रहेगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, ठीक हो गया। लेकिन ये मैंने जनरली आपको बता दिया कि कहीं पर भी अगर आपको फील हो कि मैं गाड़ी यहाँ खड़ी करूँगा तो इससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर वहाँ पर गाड़ी खड़ी मत करो। ये हो गया रिक्वेस्ट, ठीक है, जब वो बोले सेफ टू डू सो। एक होता है ऑर्डर, जैसे मैं आपको कोई ऑर्डर कर दूँ कि सोहेल ये काम करो, ठीक है, फिर आपको वो करना पड़ेगा। एग्जामिनर कभी कभी ऑर्डर भी करते हैं, ठीक है। वो आपको बोल दे सोहेल कैन यू पुल अप ऑन द लेफ्ट हेयर प्लीज, ठीक है, बस। तो आपने क्या करना है, मेरे देखने हैं, इंडिकेटर देना है और आराम से पुल अप कर देना है वहाँ पर, ठीक। उसके लिए आपने वरी नहीं करना, ना उसको बताना है कि सर ये तो रोड ब्लॉक हो रही है, सर ये तो गाड़ी ब्लॉक हो रही है, सर ये तो लोग करते हैं, उनको बताते हैं, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट थोड़ी ना की। रिक्वेस्ट के लिए उसने कौन से वर्ड इस्तेमाल करने हैं, सेफ टू डू सो। अब सेफ टू डू सो तो उसने कहा नहीं, उसने एक ऑर्डर किया। अब कई लोग ऑर्डर में एक और गलती भी कर बैठते हैं, जो ही कोई ऑर्डर करता है ना उनको एग्जामिनर बोलता है पुल अप ऑन द लेफ्ट हेयर नियर टू दैट ट्री प्लीज, ठीक है, वो मेंटली और फिजिकली तैयार नहीं होते, एकदम से ब्रेक मार देते हैं, एकदम से भी ब्रेक नहीं मार रहे। अगर मैं आपको कहूँ कि सोहेल पुल अप ऑन द लेफ्ट हेयर नियर टू दैट ट्री प्लीज, या बिहाइंड दैट कार, ठीक है, तो अगर आप तैयार नहीं हो, तो अगर आप कोई 2 4 10 यार्ड आगे चले जाओ तो क्या कोई कीमत आ गई, नहीं ना आई, तो फिर तो नहीं कर सकता ना वो इस बात के ऊपर। तो आप क्या करो, मिरर देखो, प्रोटोकॉल तो फॉलो करो ना। मिरर देखो, ये वाला देखो, पीछे से गाड़ी को आ रही है तो उसके मुताबिक फैसला करो। ये मिरर देखो, सेंटर मिरर, लेफ्ट इंडिकेटर दो, और फिर स्मूथली अगर 2 यार्ड 3 यार्ड आगे भी चली जाए गाड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंड। ये हमारा हो गया आज मूविंग ऑफ, पुलिंग अप ऑन द लेफ्ट टर्न एंड ऑफ द रोड लेफ्ट टर्न, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब हमें 3 4 सर्कल हमने लगाए हैं इसके, ठीक हो गया। अब हम करेंगे इसी के ऑपोजिट राइट टर्न, जो अभी काम हमने किए ना लेफ्ट वाले, यही काम अब हम राइट में करेंगे, ठीक हो गया।